नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, ग्लोबल बाजारों के संकेत अच्छे। ज्यादातर एशियाई बाजार ऊपर। गुरुवार के मुकाबले एसजेएक्स निफ्टी में 50 पॉइंट की तेजी। डाउ फ्यूचर्स फ्लैट। गुरुवार को अमेरिका में रही थी 0.5% तक की तेजी। घरेलू नेचुरल गैस प्राइसिंग में नए फॉर्मूले को मंजूरी के बाद आईजीएल, एमजीएल और अदानी टोटल ने घटाए सीएनजी और पीएनजी के दाम। भाव में 5 से 8 रुपए प्रति यूनिट की कटौती। नए फॉर्मूले से फर्टिलाइजर, सिरेमिक्स और पावर कंपनियों को भी फायदा। टाइटन ने चौथी तिमाही के लिए दिए अच्छे अपडेट। रेवेन्यू में 25% का उछाल। ज्वेलरी सेगमेंट में आय में 23% की बढ़त। वहीं शोभा लिमिटेड की बिक्री में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी। चौथी तिमाही में टाटा मोटर्स की जेएलआर होलसेल बिक्री 8% बढ़कर 3,61,000 यूनिट पहुंची। पैसेंजर गाड़ियों की सेल्स 10% बढ़ी। हालांकि कमर्शियल गाड़ियों की बिक्री में दिखी हल्की सुस्ती। और मार्च में जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम में 11% से ज्यादा की बढ़त। वहीं अकेले हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में 21% का दिखा उछाल। चलिए भाई, सोमवार की सुबह, नए हफ्ते की शुरुआत। और आज यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, फिनलैंड, ग्रीस, स्विट्जरलैंड, पोर्चुगल, स्पेन, बेल्जियम, स्वीडन, आइसलैंड, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, फिलीपींस सब छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं। और एक हम है, लंबा कारोबारी हफ्ता हमारे सामने फिर खड़ा हुआ है। अनलाइक लास्ट वीक जब हफ्ते में 2 दिनों की छुट्टी थी, इस हफ्ते केवल एक ही छुट्टी है, वो भी हफ्ते के आखिरी में जाके आएगी। ऑन अ सीरियस नोट, एक और ट्रंकेटेड वीक वाकई हमारे सामने खड़ा हुआ है। फ्राइडे को फिर से, इस बार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जयंती के चलते, ध्यान रखिएगा, एक मार्केट हॉलीडे है। लेकिन ये 4 दिन जो कामकाज होगा, भरपूर एक्शन पैक्ड आपको नजर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इस हफ्ते इंडिया इंक के रिजल्ट सीजन का आगाज होगा। हालांकि कहने के लिए जीएम ब्रेवरीज ने रिजल्ट सीजन की शुरुआत कर दी है, पर दिग्गज प्लेयर्स के साथ हम आमतौर पे कहते हैं भाई रिजल्ट सीजन शुरू हो गया है। तो इस हफ्ते टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गजों के रिजल्ट्स लाइंड अप हैं। परसों वेडनेसडे को हमारे सीपीआई इन्फ्लेशन नंबर्स, रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़े आएंगे। उसी दिन शाम को यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट भी आएगा और फेड की जो लास्ट बैठक हुई थी उसका ब्यौरा, उसके मिनट्स रिलीज होते हुए नजर आएंगे। तो ये है इस हफ्ते 4 दिनों के सेशन में तगड़ा जो डेटा फ्लो आना है वो आपकी स्क्रीन पर। और इस बीच नजर डालिए भारतीय बाजारों के बढ़िया आउट परफॉर्मेंस पे। नजर डालिएगा, नजर लगाइएगा नहीं। पिछले 5 कारोबारी सत्र का परफॉर्मेंस स्क्रीन पर आएगा। हर दिन बैक टू बैक मजबूती के साथ, बार उठा के दिखा के आ रही, बार ग्राफ होंगे। 5 दिन अच्छी मजबूती के साथ भारतीय बाजारों में कामकाज। इनफैक्ट पिछले हफ्ते वेडनेसडे को हम 17,000 के नीचे कामकाज कर रहे थे। 16,940 इंटरडे के लोज थे। इन 5 कारोबारी सत्रों में 16,940 वाला निफ्टी 17,600 पे आके खड़ा हुआ है। इस तरह का पावरफुल कमबैक। इस बीच ध्यान रखिएगा, कुछ हद तक ग्लोबल क्यूज लड़खड़ाए भी थे, उसके बावजूद हमारा मोमेंटम इंटैक्ट है। खैर, आज के लिए संकेत आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है हल्की सुस्ती के साथ कामकाज, लेकिन क्योंकि एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद आए तो आपको समझा दूं, 17,640 पे था निफ्टी, एसजीएक्स निफ्टी 3:30 बजे थर्सडे को। तो 640 वाला दरअसल दिखा रहा है 755-60 पॉइंट का गैप अप है, यह ध्यान रखना है। तो हम एक्चुअली फिर से हरे निशान में गैप अप के साथ शुरुआत करेंगे। इस तरह के इंडिकेशंस सिंगापुर से इस समय आते हुए। लेकिन दरअसल मूड मॉल है कैसा, नीरज जी बगल में बैठे, इनसे समझेंगे ग्लोबल क्यूज। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैग में स्ट्रेटेजाइज करना, और हर्षदा बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। लेकिन पहले जरा यूएस के बाजार रख दीजिए स्क्रीन पे। थर्सडे को उनका कामकाज हुआ था। ध्यान रखें, गुड फ्राइडे हम ही नहीं, यूएस के और कई सारे ग्लोबल मार्केट्स बंद थे। तो यूएस में गुड फ्राइडे की छुट्टी थी।
तो जो थर्सडे का ट्रेडिंग सेशन था वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। फ्लैट से 3/4% उछाल के साथ कामकाज हुआ था थर्सडे को, और इनफैक्ट इंट्राडे में 150 पॉइंट नीचे वाला डाउ पूरा रिकवर होकर फ्लैट टेरिटरी पे पहुंचा था। और उसके बीच में जो फ्यूचर्स में कामकाज हो रहा है, तो हमने कहां छोड़े थे यूएस के फ्यूचर्स, कहां इस समय खड़े हुए आपकी स्क्रीन पर आ गया। आज सुबह यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट से हल्के लाल निशान में है, पर वो तेजी डाइजेस्ट करनी है हमको और उसका इंपैक्ट स्क्रीन पे, और इसीलिए एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है गैप अप के साथ, ना कि जो दिख रहा है उस पर मत जाइए। 60 पॉइंट के गैप अप के साथ हम शुरुआत करेंगे। नीरज जी, अरे इस बीच जॉब्स रिपोर्ट भी आई थी भैया फ्राइडे को। नीरज जी कैसा मूड, क्या कह रहे हैं? अब तक बड़े कंफ्यूजिंग आंकड़े, कंफ्यूजिंग क्या, जो आंकड़े आ रहे थे वो कह रहे थे पस पड़ी इकोनॉमी, पस पड़ी इकोनॉमी। जॉब रिपोर्ट कैसी आई और बाकी के नंबर्स, मूड कैसा है? जॉब रिपोर्ट भी उसी तरफ इशारा कर रही है। नंबर सब, हाँ अभी नंबर गिर के आया, बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है, लेकिन फिलहाल नंबर नीचे आया, 2,36,000 आया, अनुमान से कम है, अनुमान से कम है। और पिछली बार आपको याद होगा जोल्ट के नंबर 10 लाख से नीचे चले गए थे, तो नंबर नीचे आ रहे हैं। तो अब जो हम लोग पहले बैड न्यूज़ को गुड न्यूज़ मानते थे, अब वो रह नहीं गया है। अब बैड न्यूज़ एक्चुअली बैड न्यूज़। तो इकॉनमी के नंबर्स अगर ख़राब आ रहे हैं तो उसका बाज़ार उस तरीके से अब वेलकम नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि फेड तो रुका नहीं है, तो सेकंड हाफ में रिसेशन आ सकता है। ये बात अंडरलाइन करके रख लीजिए आप, क्योंकि जॉब नंबर्स गिर रहे हैं आपके, इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, उसकी वजह से कंपनीज़ के रिजल्ट्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। Q4 के रिजल्ट उनके काफ़ी ख़राब थे, Q1 के नतीजे इस हफ्ते शुरू हो जाएंगे और बैंक से ही शुरू होंगे, जिसमें सब बड़े बड़े बैंक, सिटी, JP मॉर्गन, वेल्स फार्गो, ये सब के आएंगे। और बैंक अभी एक क्राइसिस से गुजरा भी है, तो बैंकों के नतीजों में बड़ी नज़र रहेगी सबकी। तो एक जिसको तो लिटमस टेस्ट वाला महीना शुरू हो गया है, जिसमें रिजल्ट्स का सीज़न पूरा और इन्फ्लेशन के नंबर, फेड के मिनट्स की मीटिंग, ये सब कुछ आएगा, और 2 मई को फेड की बैठक भी है। तो अब बाज़ार जो है, जो पहले कॉन्ट्रा कॉल लेके चलता था ना, ख़राब न्यूज़ आई तो मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, इन्फ्लेशन गिरा तो अच्छा है, नंबर जॉब वाले गिरे तो अच्छा है, अब वैसा नहीं है। अब जैसे नंबर आएंगे वैसे मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखेगा आपको। तो इसलिए इस मार्केट में आपको ध्यान होगा कि जो थर्सडे का मार्केट था बिल्कुल फ्लैट और कोई ख़ास उसमें संकेत नहीं थे, क्योंकि जॉब नंबर गिर के आया था। तो देखते चैलेंज क्या होता है। ये हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी हफ्ते इन्फ्लेशन भी है, इसी हफ्ते आपके 4-5 बड़े बैंकों के रिजल्ट हैं, तो देखना पड़ेगा कैसे। फ्राइडे को रिजल्ट आएंगे और बुधवार को ये सारे नंबर्स आएंगे आपके इन्फ्लेशन के। भैया ये इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट सामने खड़े हैं। यूएस में धीमेपन का कुछ इंडिकेशन देंगी हमारी आईटी कंपनी। इस हफ्ते टीसीएस, इन्फोसिस जो नंबर्स लेकर आएंगी, तो जो रीसेंट यूएस में रीजनल बैंक्स का फॉल आउट था, या फिर क्रेडिट स्विस का लेकर जो इश्यूज सामने आए थे, कितना क्लाइंट्स कॉशियस हो गए ग्रोथ को लेकर, टेक बजट्स को लेकर। क्या अपने बजट्स को रिविजिट कर रहे हैं सारे क्लाइंट्स, खर्चा इकोनॉमिक डाउनटर्न में कम करेंगे, इस बात के इंडिकेशंस आ रहे हैं। पता नहीं कितना दिल से बोलेंगे आईटी कंपनी, लेकिन इतना बोलेंगे हिंट होगी, है ना, नंबर आने वाले। हाँ नंबर, क्योंकि अब रिसेशन आना है, तो किस हद तक हिंट दे रहे हैं ये लोगों को देखना होगा। कमेंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होना, रिजल्ट क्या ठंडे रहने हैं इस बार के। कुछ देर बाद वो अपडेट भी दे दूंगा चैनल पे आप लोगों को। ये है ग्लोबल ट्रेंड, ग्लोबल मूड, थोड़ा सा ठंडा ही है ना, ठंडा ही मानू, और थोड़ा सा कॉशियस रहेगा, क्योंकि आप बड़ी बड़ी चीजें आनी, ठंडा एंड कॉशियस, ठंडा एंड कॉशियस, ये कहानी है। पर हमारे भारतीय बाजारों का मोमेंटम तो बाहर में डॉक्टर साहब ने दिखा दिया था आपको, 5 दिनों से अच्छी तेजी थी। एक और चीज दिखाता हूं, वो हम लोग बार बार मैप कर रहे थे, वो दिखाइएगा 2 ग्रिड के बीच में, 2 लकीरों के बीच में क्या ब्यूटीफुली निफ्टी बिहेव कर रहा है, वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। फिर से वी आर क्लोजर टू दैट अपर थ्रेशोल्ड उस चैनल के, ये कहानी फिर से दोहराती हुई। लेकिन ये इंपॉर्टेंट जब तक है, जब तक इन लकीरों को रिस्पेक्ट कर रहा है बाजार। हो सकता है इस बार इस मोमेंटम इतना स्ट्रांग हो कि ऊपर की लकीर को ब्रेक करता हुआ, ब्रीच करता हुआ नजर आए। वो हो सकता जो है वो डेटा आपको क्लियरली बताएगा किस गस्टों के साथ हम मूव कर रहे हैं, क्या इस दायरे में फिर फंसने की तैयारी है या तोड़ देंगे। तो चलिए डेटा समझ लिया जाए वीरू से। वीरू भाई, बढ़िया मूव्स हमने एंजॉय करे, बढ़िया बाजार की तेजी को राइड करा है। अब बाजार को लेकर मूड क्या बन रहा है, डेटा किस तरह के चाल को इंडिकेट कर रहे हैं, सोमवार के लिए निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी क्या होगी? आशीष गुड मॉर्निंग। देखिए, पहली चीज, हमने लास्ट सेशन में थर्सडे को एक्सपायरी डे पर क्रेडिट पॉलिसी में एक पॉज देखा। हालांकि मैं मानता हूं कि उसका एक बहुत स्ट्रांग इंपैक्ट हमें और अभी झेलना था, देखना था, वो नहीं देखा बिकॉज ऑफ दैट एक्सटेंडेड वीकेंड और एक्सपायरी के चलते, क्योंकि ऑप्शन राइटर्स ने मार्केट को ग्रिप कर रखा था निफ्टी बैंक को। देखिए,
इस चार्ट की, इस प्राइस की, इस लेवल की ऑन बोथ इंडिसेस निफ्टी निफ्टी बैंक क्या इंपॉर्टेंस है? लगभग 4 हफ्तों के अंतराल के बाद, 5 हफ्तों के अंतराल के बाद आशीष, निफ्टी ने स्ट्राइक किया अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, उसको स्ट्राइक करके उस पर क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक ने क्लोज दिया अबाउ 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, करीब 5-7 हफ्तों के पॉज के बाद। सबसे बड़ी चीज है कि अर्निंग स्टार्ट होने से पहले 2 चीजें हुई हैं। निफ्टी बैंक क्लोज्ड एट 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दैट मींस टेक्निकल हर्डल आपके पास कोई नहीं है एवरेजेस का ऑन बोथ इंडिसेस निफ्टी बैंक। और एक और चीज, इस प्राइस पे लाके खड़ा जिसने किया है हमको, वो आशीष हैं आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FIs। अगर आप पिछले 5 सेशन का डेटा उनका देखें तो लगभग 28 मार्च से, जिसमें मैं सीरीज की एक्सपायरी और कमेंसमेंट ऑफ एक्सपायरी को भी इंक्लूड कर रहा हूं, लगभग 4700 करोड़ रुपए की बाइंग हुई है। तो हमारे पास एक अच्छा बेस है जिससे हम शूट अप कर सकते हैं। वो क्या बेस है? पहले इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को रीड करते हैं। FIs की कैश में करीब 550 करोड़ रुपए की बाइंग, हालांकि DIs सेल मोड पे हैं। हायर लेवल से रिट्रेसमेंट इंट्राडे में जरूर आएंगे। 291 करोड़ रुपए का FIs ने इंडेक्स बाय किया, 2100 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, और 706 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया, करीब 11000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे वो स्टॉक फ्यूचर्स पे। आशीष, मिड मार्च में 1,95,000 शॉर्ट थे FIs। नाउ जो शॉर्ट का आंकड़ा है, इट्स हार्डली 1.06 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स। तो वो शॉर्टिंग का प्रेशर मार्केट पे कम हुआ है, उनकी तरफ से शॉर्ट भी काफी कम हुए हैं। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? निफ्टी के पिरामिड्स लेके आइए। आपकी स्क्रीन पे आप देखेंगे पुट राइटर्स बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड हैं 17,400, 17,500, 17,600 की इन 3 स्ट्राइक्स पे आशीष, बहुत स्ट्रांगली। बट जो बड़ा कॉल राइटर है फॉर दिस वीकली कॉन्ट्रैक्ट, वो बैठा हुआ है करीब करीब 17,600, 700 और 800 के जोन में। पुट राइटर्स सबसे स्ट्रांग है 17,500 की स्ट्राइक पे। पिरामिड्स लेके आइए। पिरामिड्स जब आप देखेंगे ना तो वो काफी वाइल्ड नजर आएंगे आपको, और वहां पे 17,600, 700, 800 की रेंज में आपको कॉल राइटर्स प्लेस नजर आएंगे। ये देखिए, ये जो डार्क ब्लू कैंडल है और जो लाइट ब्लू कैंडल है, इट इंडिकेट्स बेस एट 17,550। आशीष, मेरी क्या अप्रोच रहेगी? देखिए, पहले तो जो लॉन्ग लेके आए हैं आप, उसको आप RS1 के आसपास थोड़ा बुक भी कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जरा प्लीज रजिस्टर्स 1 की प्लेट लेके आइए, डिफाइन करता हूं। ये ओपनिंग हमको डेली चार्ट पे हर एवरेजेस के ऊपर लाके प्लेस कर देंगे, बट 651 और 681 इस पे थोड़ा सा जरूर प्रॉफिट को बुक करिएगा, क्योंकि 681 और 710 एक थोड़ा सा, अगर आप देखें, स्लाइट प्रॉफिट बुकिंग का जोन रहेगा। बट ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट 17,800 की पॉसिबिलिटी को बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट कर रहा है। वो इस डेटा में है, वीकली और मंथली डेटा में, दोनों में। सो स्टे लॉन्ग, बाय द डिप्स। प्रॉफिट्स को आप रेजिस्टेंस लेवल के आसपास बुक करिए, बट एनी डिप टुवर्ड्स बेस 1 वो बहुत ही एक अच्छा ट्रेड होगा आशीष, याद रखिएगा इन दोनों इंडिसेस पे। यह निफ्टी पर आए, निफ्टी बैंक लेके आइए। बहुत स्ट्रांग मूव आया, एग्जैक्टली लेवल्स टू लेवल्स आया, पोस्ट पॉलिसी आया और बेस को टेस्ट करके आया, एक अच्छा क्लोज था। बट ऑप्शन राइटर्स ने ग्रिप कर रखा था, तो वो इतना इंपैक्ट विजिबल नहीं था। पुट राइटर्स बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड हैं आपका 40,000 पे, 4,500 पे, 41,000 पे। और याद रखिएगा, ये वीकली क्लोज 48,110 यानी 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर था। आशीष, मेरी अप्रोच रहेगी बाय की। याद रखिएगा, 41,000 और 41,200 पे थोड़े से कॉल राइटर खड़े हैं। बेस 1 के ऊपर के डिप को जरूर बाय कीजिएगा। और एक और चीज, 41,210 ये जोन बाइसेक्ट होगा तो निफ्टी बैंक आपको एक स्विंग देगा टुवर्ड्स 390, 560। 560 इज अ हर्डल, अगर ये क्रॉस होता है तो 770 पॉसिबल है। बट एनी डिप टुवर्ड्स बेस 1, हमारा जो वो वीकली क्लोज है प्लस एक वो एवरेज फ्लोट कर रहा है, इसके ऊपर का कोई भी डिप जरूर बाय करें आशीष। बिल्कुल ठीक। ये है स्ट्रैटेजी आज की निफ्टी बैंक की। लेवल स्क्रीन पर नोट डाउन करिए प्लीज। क्विकली हर्षदा के पास जा रहा हूं, सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज समझने हैं। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। आशीष, गुड मॉर्निंग। पहले तो गैस कंपनियां रेडार पर रहेंगी, क्योंकि सरकार ने फाइनली वो नेचुरल गैस की प्राइसिंग का जो नया फॉर्मूला है उसे अप्रूवल दे दिया। पिछले ट्रेडिंग सेशन में थर्सडे शाम तक वो अपडेट्स आ रहे थे। 1 से 7 अप्रैल के बीच नेचुरल गैस के दाम करीब $9.16 प्रति MMBTU रहेंगे। 8 अप्रैल से 30 अप्रैल ऑनवर्ड्स फिर वो और सस्ते होंगे, करीब $7.92 प्रति MMBTU। ONGC और ऑयल इंडिया की फील्ड से जो गैस निकल रहा है उसका दाम तय किया गया करीब $6.5 प्रति MMBTU। इसके तहत अब कई सारी कंपनियों ने अपने भी गैस प्राइसेस में कटौती अनाउंस कर दी है। IGL ने CNG पर करीब
₹6 तक का प्राइस कट अनाउंस किया। पीएमजी करीब ₹5 सस्ती होती हुई दिखाई दी है। एमजीएल ने कल करीब ₹8 का प्राइस कट प्रति केजी अनाउंस किया है सीएनजी पर, पीएनजी पर करीब ₹5। अदानी टोटल ने भी करीब ₹8.25 का प्राइस कट सीएनजी पर अनाउंस किया और ₹5 का पीएनजी पर, और गुजरात गैस ने भी ₹6.26 का प्राइस कट अनाउंस किया है। ये सभी दरअसल प्राइसेस कल देर शाम से ही लागू थे। तो ये सारे स्टॉक्स रहेंगे जो रेडार पर आप सबसे पहले रखना चाहेंगे, क्योंकि यहीं पर सबसे बड़ा इनके हाथ फायदा जो आ रहा है इस नए फॉर्मूले का, वो क्लियरली ग्राहकों को पास ऑन करें। अब यहाँ से आगे वॉल्यूम में कितना पिकअप होता हुआ दिखाई देगा, वो एक डेटा पॉइंट है जिस पर नजरें रहेंगी। तो पहले गैस कंपनियां रेडार पर, फिर Q4 के कई सारे अपडेट्स आए हैं। तो टाइटन की तरफ से जो अपडेट आया है वो कह रहे हैं कि अक्रॉस सेगमेंट्स चौथी तिमाही में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू लगभग 25% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है इस तिमाही में। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन वॉचेस और वेरेबल सेगमेंट की ओर से आता हुआ दिखाई दिया है कंपनी के लिए। इमर्जिंग बिजनेस में भी कुछ कंट्रीब्यूशन है। ज्वेलरी सेगमेंट अगर आप देखेंगे करीब 23% बढ़ी है सालाना आधार पर। वॉच एंड वेरेबल सेगमेंट जो बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर रहा है उसमें 41% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। आई के सेगमेंट करीब 22% ऊपर है। इमर्जिंग बिजनेस में 84% की ग्रोथ देखने को मिली, क्योंकि एक नया बिजनेस है, इमर्जिंग बिजनेस है, तो वहां पर ज्यादा ग्रोथ देखी जा रही है। इसके साथ ही अगर आप शोभा पर भी नजर डालें, सेल्स वॉल्यूम में 10% का इजाफा, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज्यादा कुछ बदलाव नहीं, एकदम शांत है, 0.2% का ही इजाफा देखने को मिला है। सेल्स वैल्यू भी 40% बढ़ी है सालाना आधार पर, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर माइल्ड गेन है करीब 2.7% का। एवरेज रियलाइजेशन एनुअली 19.5% से ज्यादा बढ़ती हुई, लेकिन क्वार्टरली आधार पर इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, करीब 2.5% की ही ग्रोथ देखने को मिली है। तो सीक्वेंशियल नंबर्स जो है वो म्यूटेड है दरअसल शोभा के, ये Q4 का अपडेट साफ दिखाता है। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का भी अपडेट आया, जहां पर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में 27% का इजाफा, ये एनुअलाइज नंबर्स हैं। डिस्बर्समेंट में 24% की ग्रोथ, कस्टमर्स में करीब 13% का इजाफा देखने को मिला है और 9% ज्यादा ब्रांचेस में बिजनेस आता हुआ दिखाई दिया। ये कंपनी की तरफ से एक अपडेट आया। JLR के भी बिक्री के आंकड़े आए हैं Q4 वाले, तो वो टाटा मोटर्स को फोकस में रखेगा। ग्लोबल होलसेल बिक्री 8% बढ़ी है, 3.61 लाख यूनिट्स के आसपास रही। कमर्शियल व्हीकल में करीब 3% तक की गिरावट देखने को मिली। पैसेंजर व्हीकल बिक्री करीब 10% बढ़ती हुई दिखाई दी है। Q4 में JLR कहता है कि ऑर्डर बुक करीब 2 लाख यूनिट रही है और यहाँ पर चिप सप्लाई बढ़ने से बिक्री में कुछ सुधार बनता दिखाई दिया है। तो वो कुछ स्टेटमेंट है जो पॉजिटिव है कंपनी के लिए। और ऑफ कोर्स कई सारी डेवलपमेंट्स है। इंश्योरेंस कंपनियों का डेटा आया है, जहां पर मार्च में जनरल इंश्योरेंस का प्रीमियम नियरली 11.5% बढ़ा है। यहाँ पर आप देखेंगे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का जो मार्केट शेयर है वो बहुत माइल्डली बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन मार्च प्रीमियम में 7% का इजाफा। न्यू इंडिया एश्योरेंस 11% मार्च प्रीमियम बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और स्टार हेल्थ का 11% दरअसल मार्च प्रीमियम बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। न्यू इंडिया एश्योरेंस के लिए प्रीमियम मार्केट शेयर में ज्यादा इजाफा देखने को मिला है बाकी दूसरी दो कंपनियों की तुलना में। रखिए तमाम स्टॉक्स और पॉकेट्स रडार पे, खबरें हैं यहाँ पे। खैर इनमें से बहुत सारी खबरें डिटेल में चर्चा होगी जब सीधा साधा में टीम्स उतरेंगी इस शो के उस पार। ऐसे ही मैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स देख रहा था, वो जो आरबीआई ने थर्सडे को बड़ा सरप्राइज दिया था, उस पर 2-3 ब्रोकरेजेस कह रही हैं हॉकिश पॉज। जैसे सिटी ने भी वही वर्ड यूज करा, यूबीएस ने भी वही वर्ड यूज करा कि एक हॉकिश पॉज आया ये पॉलिसी में। चलिए आज का इवेंट्स कैलेंडर। अब हॉलिडे, अच्छा हॉलिडे जो इतनी सारी मैंने अपफ्रंट गिना दी है ना, दरअसल ज्यादातर बाजार, अब उसमें साउथ अफ्रीका और फिलीपींस को छोड़ दे तो बाकी सारे मार्केट दरअसल ईस्टर की छुट्टी मना रहे हैं। ईस्टर हमने कल ऑलरेडी सेलिब्रेट कर लिया हिंदुस्तान में। यूएस ने नहीं, यूएस अच्छा क्रिसमस यूएस करती है छुट्टियां फर्स्ट मंडे, सेकेंड ट्यूसडे ऑफ फला मंथ। अगर क्रिसमस का क्या करते हैं 25 को अगर संडे पड़ा तो उसमें तो कर नहीं सकते फर्स्ट मंडे सेकंड मंडे उसको उसी दिन तो फिर मेरे को लगता है वो लोग कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, मतलब अगर लेकिन छुट्टी पे आया तो मंडे छुट्टी कर देते हैं। मंडे छुट्टी करते हैं, ये ठीक है, ये ठीक है। बहुत सारा ग्लोब, लार्जली यूरोप छुट्टी बना रहा है आज। हमारे एशिया में इंपॉर्टेंट हांगकांग छुट्टी बना रहा है आज। डेटा के फ्रंट पे जापान के करंट अकाउंट और उनका हाउस होल्ड कॉन्फिडेंस, यूएस के होलसेल इन्वेंट्रीज के आंकड़े। दीप इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी स्टॉक स्प्लिट होगा, एक शेयर को 2 में तोड़ा जा रहा है तो एडजस्टमेंट होगा, एक्स डेट है।
ईआईडी पैरी की बोर्ड मीट है, सेकंड इंटरिम डिविडेंड कंसिडर करेंगे। भाई नवी मुंबई वालों के लिए बड़ा दिक्कत भरा है ये हफ्ते की शुरुआत। नहीं एयरपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है इस बार। नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, खारगर और कमोटे भैया 24 घंटे का वाटर कट, 24 घंटे का वाटर कट है आज और कल। होम मिनिस्टर अमित शाह आज अरुणाचल विलेजेस जा रहे हैं, चाइना बॉर्डर के अलोंग जो है। दरअसल वहां पे वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। चाइना ने कई सारे विलेजेस को रीनेम कर दिया था, आपको याद हो, बड़ा इशू चल रहा है, तो अच्छी विजिट है वो। निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर आज से यूएस के ऑफिशियल दौरे पर होंगी। दरअसल 2023 की स्प्रिंग मीटिंग्स हैं वर्ल्ड बैंक की और आईएमएफ की, जिसे एफएम साहिबा अटेंड करेंगी। कोविड केसेस स्पाइक कर रहे हैं। वीकेंड पे जिस दिन भी पेपर खोला होगा आपने, न्यूज़पेपर हेडलाइंस कोविड रिलेटेड मिलेंगे आपको। तो आज दरअसल नेशन वाइड मॉक ड्रिल्स होने वाले हैं, जिसमें मैं कुछ स्पेसिफिक अपडेट्स भी ले आया हूं। केरला ने, क्योंकि केरला से फिर से सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, सबसे ज्यादा केसेस केरला और उसके बाद दिल्ली से हैं, उसके बाद मुंबई का नंबर है। केरला में मॉक ड्रिल्स हैं सारे हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कोविड की प्रिपेयर्डनेस कैसी है उसको जांचने के लिए। ऐसे ही मुंबई में बीएमसी भी कंडक्ट कर रहा है, क्योंकि केसेस यहां पे भी बढ़ रहे हैं। यूक्रेन की फर्स्ट डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर एमीन जापरोवा इंडिया आएंगी आज बायलैटरल रिलेशंस डिस्कस करने के लिए। और एक सलमान खान की मूवी है आने वाली है, मैंने वैसे वीकेंड पे वो निपटाई। एक कौन सी? वो रणबीर कपूर की थी, नाम भूल गया, रणबीर कपूर की थी ना, अभी आई थी एक, और वो तू झूठी मैं मक्कार। अच्छा ठीक है, अच्छी नहीं लगी मुझे। खैर, सलमान खान की मूवी का ट्रेलर रिलीज होने वाला है, किसी का भाई किसी की जान, आज रिलीज होने जा रही है। ठीक है, मैं क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के उस पार मैंने तबर अप की सेकंड प्लेट अभी नहीं दिखाई थी, मैं दिखाऊंगा किस तरह का एक्शन बाकी एक्स ऑफ इक्विटीज देखने को मिल रहा है और कैसे कमोडिटीज करेंसी मार्केट स्मार्ट स्ट्रैटेजी बना है, वो सारा एक्शन ब्रेक के उस पार। चले भाई, तब और अब की सेकंड प्लेट लेकर आइए। पहले तो इक्विटीज हमने दिखा दिया था, तब और अब में क्या हुआ था ध्यान रखिएगा। फ्राइडे को यूएस के फ्यूचर्स और बॉन्ड्स ट्रेड हुए थे, आधे दिन का ट्रेड हुआ था। इक्विटीज की पूरे दिन की छुट्टी थी, तो कुछ हद तक वो जॉब्स रिपोर्ट का इंपैक्ट स्क्रीन पे विजिबल। डॉलर इंडेक्स इंच अप करके 102 के पार जाता हुआ। बॉन्ड यील्ड्स इंच अप करके करीब 9 बेसिस पॉइंट 8 बेसिस पॉइंट्स बढ़ी है। कच्चा तेल तो खैर आपकी स्क्रीन पे 85 के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। खैर, आज के लिए स्ट्रैटेजीज हैं आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता साहब की तरफ से आती हुई। कच्चे तेल में खरीदारी करने का मन बना है। अप्रैल वायदा 6500 पे खरीदिए, 6340 का स्टॉप लगाइए, 6750 के टारगेट्स के लिए। ना सिर्फ कच्चा तेल बल्कि सोने में भी खरीदारी। सोने का लेकिन जून वायदा एमसीएक्स पर उठाइएगा। 6300 के लेवल्स पे उनका मानना है बाय इनिशिएट होगा। 6900 के टारगेट्स, 59950 के स्टॉप के साथ। तो कच्चा तेल सोना दोनों में खरीदारी करने का कॉल आईएफएल की तरफ से आता हुआ। जाते जाते एसजेएक्स निफ्टी एक बार प्लीज स्क्रीन पे दिखा दीजिए। दिख हल्का दबाव रहा होगा, लेकिन हम उछाल के साथ 17700 के आसपास ही सुबह से मोटा मोटी इंडिकेशन से खुलने के। आजकल किया क्या है मैंने, बजाय कि निफ्टी फ्यूचर से कंपेयर करूं, ज्यादा इजी ज्यादा बेटर है कि एसजेएक्स निफ्टी कहां खड़ा था। आप नोट डाउन कर लीजिए, 3:30 बजे थर्सडे को था 17640 पे, तो 640 वाला 700 पे खड़ा है, 60 पॉइंट ऊपर खुलेंगे। ये इंडिकेशन अपने कैलकुलेशन करते रहिएगा। मॉर्निंग कॉल में इतना ही, ब्रेक का समय हो चुका है। ब्रेक के उस पर लौटेंगे सीधा सौदा के साथ। नमस्कार।